आज के दौर में दुनिया डिजिटल की तरफ बढ़ती जा रही है और अब तो डिजिटल मनी भी लोगों को अपनी ओर खींचकर लोगों को मालामाल बना रही है। इसी कड़ी में एक नई करेंसी निकल कर सामने आई है जो कि काफ़ी चर्चाओं में है। इस करेंसी का नाम है माई कॉइन। इसको लेकर आने वाले प्रोफेसर सिद्दीक मोहम्मद यूरोपीय डिजिटल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। इसके ज़रिए लोग आसानी से ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और इसे आसानी से सीखा भी जा सकता है। इसी को लेकर नोएडा के मारवा स्टूडियो में इंडो ग्लोबल ब्लॉकचेन मिशन 2025 के तहत माई कॉइन व ट्रस्ट क्रिप्टो वॉलेट ऐप लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। इस कार्यक्रम में मारवा स्टूडियो के संस्थापक एवं ICMEI के प्रेसिडेंट डॉक्टर संदीप मारवा और प्रोफेसर सिद्दीक मोहम्मद यूरोपियन डिजिटल यूनिवर्सिटी के चांसलर, कनाडा से विशिष्ट अतिथि सुसान मिरर, सह संस्थापक डॉक्टर विनय कुमार रेड्डी के साथ मिलकर सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरतमंद क्रांति कर रहे हैं। इस समिट का उद्देश्य इंटरनेट पर छा जाने का है और ये पूरी दुनिया के सभी प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जैसे फिनटेक, रियल एस्टेट, पर्यटन, शिक्षा, आपूर्ति, श्रृंखला प्रबंधन, कृषि आदि। बता दें कि इस कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि भारत ने आधार कार्ड के माध्यम से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया है। अब आने वाले समय में युवा क्रिप्टो और अन्य डिजिटल वॉलेट्स को समझेगा और इस्तेमाल भी करेगा। इस कार्यक्रम में स्क्रीन पर यूरोपियन डिजिटल यूनिवर्सिटी का थीम सॉन्ग प्रदर्शित किया गया। साथ ही साथ क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में जुड़े सभी प्रकार के भ्रम को दूर कर लोगों को एजुकेट करने की बात की गई। प्रोफेसर सिद्दीक मोहम्मद ने कहा कि यह हमारा 5वां इवेंट है और अब तक हम 10,000 से अधिक लोगों को डिजिटल करेंसी के बारे में जागरूक कर चुके हैं। आने वाले समय से हम पूरे भारत में एक क्रांति लाएंगे और माई कॉइन को हर भारतीय का पसंदीदा वॉलेट कॉइन ऐप बनाने में सफल होंगे, जिसके लिए हमने आज से लॉन्च प्रोग्राम के माध्यम से शुरू कर दी है। इस कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथियों को सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। संजीव शर्मा, सावंत, सूरज कुमार, डॉक्टर दिलीप दास, विपुल, विजय कुमार भंसाली, हितांशु शेखर समल, PK शास्त्री, दिलीप कुमार, R जयेश को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए सभी लोगों ने प्रोफेसर सिद्दीकी का धन्यवाद दिया और उनके इस मिशन को सफल बनाने में अपना योगदान देने का वादा भी किया। Like how we are using the aeroplane now, how we are using the BMW car now, how we are using the electricity. So every time some new technologies will come in the world, every time, from time to time. Recorded history we call fourth industrial revolution technology. Fourth industrial revolution technology. The first industrial revolution started in the 18th century with the invention of steam engine. 18th century, the Europeans brought the steam engine. Okay, and in the 19th century, the mechanization come. Invention of motor cars, invention of aeroplane. All this happened in the 19th century. For example, when first time the car happened in this world, the car 150 years back, the first car in the world drove in Germany by the Mercedes-Benz family. Sir, Bitcoin के बारे में बताइए। No, what I'm saying, this is something, that is for convincing the people, okay? So 150 years back, when the car come, everybody afraid of the car. They said the Satan is coming. When they see the car in Germany 150 years back, they said the Satan is coming. Because they never saw something moving without a bullock, without a horse, without a donkey and all. First time. So it's like that whenever a new technology come, people will be scared, people will be amazed, like that. So now the blockchain technology come to unite the humanity. It is against centralization of power and money. Centralization of power and money. Because last 400 years,
we have been suffering from centralization of power and money brought by the British people. World is it's going to come to many industries, and right now the internet carries information, and the next level is exchanging the value of money through the internet. And so it's very important that people are educated in the proper way so they know how it's going to change all of these industries. So for example, people will be able to buy real estate through cryptocurrencies. The biggest thing is I know from Canada a lot of people send money back home and they use different outlets like Western Union, which is very, very expensive. So coming with different types of blockchain and developments, they would be able to send money back to their families at a much reasonable rate, or sometimes even with no charge, depending on what type of product that they're going to be in. So it's it is a very beautiful thing, and we're just here to educate first. That's most important. Like anything in life, you need to be educated and aware, and it's a big mission, and we're just so happy and thankful that everybody's coming together to do for the people first. Can you tell about Rui Wallet, how it is different from Trust Wallet? Rui Wallet, okay. Sure. Rui Wallet is a hybrid wallet. It covers the centralized and the decentralized side of how you can trade money. And what's really special about the Rui Wallet is it's also a social platform. So inside you can invite your families, and or if you're businesses, you could also have business groups. Also with the Rui Wallet, it's using a high grade of military security. It's end-to-end encryption. The other thing that's really interesting about the Rui Wallet is 80% of your assets sit offline and 20% sit online. So if there ever was somebody that was trying to hack into your wallet, there's also a 24-hour customer service that you have access to at any time for help on anything. Myself, Deven Pratap Singh, Vice President, Vice Chairman of European Digital University, and it is my personal, मेरा व्यक्तिगत परिचय ये है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मैं काम कर रहा हूँ कई सालों से। एंड इसका पर्पस है, देखते हैं ये जो पर्पस है क्या है बिटकॉइन को लाने का इंडिया में, और क्या इससे फायदा? नहीं, ये बिटकॉइन नहीं है, बिटकॉइन को बीट करने का पर्पस है, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई कॉइन नहीं आई जिसने बिटकॉइन को टक्कर दिया हो, और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के लोग, हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं चले गए हैं। बिटकॉइन के जरिए, डिफरेंट कॉइन के जरिए हमारे देश के लोगों को छला गया है, लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है। कोई अपनी बहन का पैसे की शादी का पैसा लगा देता है, कोई ज़मीन बेच के लगा देता है, कोई अपना घर गिरवी रख के लगा देता है। इन सब चीज़ों को एबॉलिश करने के लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कांटेक्ट किया, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया, यूनिवर्सिटीज़ ने उस फॉर्मेट पर साइन किया कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, मिस्टेक होगी तो यूनिवर्सिटी जिम्मेदार होगी। എൻ്റെ പേര് ജോർജ് ആൻ്റണി, GK ഗ്രാനൈറ്റ്സ്, GK ഗ്രൂപ്പ് MD ആണ്. ഇത് കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെയിൽ പ്രോബ്ലം. അതിനൊരു ഐഡിയ പല പ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഐഡിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐഡിയ നടപ്പിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഐഡിയ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടാതെ ഒരുപടി ആൾക്കാരെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാതെ ഒരു ന്യൂ ഐഡിയയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Yes, given us suggestions to CM of Kerala regarding the K rail. It's actually a rail connection from Trivandrum to Kasaragod. So he has given suggestions where many people won't be D houses here.